हर हर महादेव। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 15 तारीख से आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का लाभ कैसे ले सकते हैं आप, सामान्य जन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या कर्म करने चाहिए, कलश स्थापना कैसे करनी है, पूजन कैसे करना है, माता की चौकी कैसे लगानी है, मंत्र सहित पूरी विधि आपको बताएंगे। स्थापना करवाएंगे, किनका जाप करना चाहिए, किनका जाप नहीं करना चाहिए, कौन से वो कार्य और पूजाएं हैं जो सामान्य मनुष्य को नहीं करने चाहिए, या कौन से वो अनुष्ठान है जो केवल गुरु के संरक्षण में ही किए जाने चाहिए। हम आम मनुष्य इन नवरात्रि का कैसे अपने भाग्य को जागृत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि नवरात्रि में आपको क्या क्या कार्य करना है और कैसे उद्धार होगा, कैसे कृपा प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हम सभी जानकारियाँ ज्योतिष, शास्त्र और पंचांग पर आधारित ही प्रदान करते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्थापना विधि बताता हूँ, कैसे कलश स्थापित करना है, चौकी लगानी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन काम है जो सामान्य मनुष्य को करने चाहिए, कैसे आराधना करनी चाहिए, क्या वो कार्य है जो नहीं करने हैं, कौन सी पूजा आपको नहीं करनी है, क्योंकि सभी मंत्र सभी लोगों के लिए नहीं होते। बहुत सारी ऐसी रीलें डाल दी हैं लोगों ने, इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र को सिद्ध करें, इस मंत्र को सिद्ध करें। अरे भाई, प्रत्येक मंत्र जो है वो सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। क्यों उनके जीवन को संकट में डालते हो? क्योंकि ये जो 9 दिन है ना, ये देवी की आराधना के दिन है, ये सिद्धि के भी दिन है, ये माता के दर्शन, महाविद्याओं की पूजा के भी दिन है। लेकिन वैदिक रीति से पूजा कीजिए। अगर सिद्धि की ओर जाएंगे, महाविद्याओं को सिद्ध करना चाहेंगे तो बिना गुरु के नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी अनुचित प्रक्रिया आपके जीवन को नष्ट करेगा, देगी। सावधानी बड़ी आवश्यक है, सब समझाऊंगा। पहले स्थापना विधि देख लेते हैं कैसे करेंगे, कलश स्थापना, कैसे चौकी आदि लगाएंगे, बाकी सब जानकारी उसके बाद प्रथम दिवस की स्थापना, क्योंकि पहले दिन पर ही संकल्प आदि लिए जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। मंत्र सहित स्थापना करवाते हैं, विधि बताते हैं आपको कि किन किन कर्मों को आप कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। प्रथम दिवस अर्थात 15 जुलाई को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो उत्तम मुहूर्त हो इसके विषय में जानकारी भी दूंगा, क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग मुहूर्त हैं। कलश स्थापना के लिए आपके यहाँ का मुहूर्त भी मैं बताऊंगा। आप उचित मुहूर्त में जो विधि बता रहा हूं उसे स्थापित कीजिएगा कि रूप में क्या चाहिए। माता रानी का कोई चित्र स्वरूप प्रतिमा जो आपके पास है वो लीजिएगा। स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए, उस पे बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिए। एक कलश लेना है, कलश मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का, सोने का ले सकते हैं। स्टील का नहीं लेना है, वो लौह धातु है कलश में रखने के लिए। थोड़ा गंगाजल, साबुत हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़ी सी दूर्वा, 7 कमलगट्टे, एक चांदी का सिक्का, जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो जाए इनमें से वो लीजिए, सारी ले सकें। बहुत उत्तम है पंच पल्लव रखने के लिए और कलश पर रखने के लिए पूर्ण पात्र, जिसे हम उसका ढक्कन कहते हैं। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र और जनेऊ, ये पूजा की सामग्री हो गई है। आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो बड़ा दिया भी आवश्यक होगा। सारी सामग्री एकत्र करके एक लोटे में जल लीजिए। तांबे के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसमें फिर शुद्ध जल भरिएगा। उस जल के फूल के द्वारा छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है। इस प्रकार जल छींटे देखिए, आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब चौकी लगाइए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, माता की तस्वीर, प्रतिमा स्थापित कीजिए। कलश को रखने के लिए सबसे पहले अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल बनाना ना आता हो तो थोड़े से चावल लीजिए और उसकी ढेरी बना दीजिए, उसके ऊपर भी आप कलश को स्थापित कर सकते हैं, दोष नहीं है। और जो अखंड ज्योत आप जलाने वाले हैं तो उसे भी अक्षत का आसन दीजिएगा, नीचे चावल रखिएगा, उसके ऊपर ही ज्योत को विराजमान कीजिएगा, दीपक को विराजमान कीजिए। इस प्रकार से स्थापित के बाद अर्थात सभी चीज़ों को विराजमान करने के बाद अब हम पूजन करेंगे, जिसके द्वारा की विधान से इनकी स्थापना होगी। आपने लौटे में जो जल भरा था उसमें से थोड़ा सा जल दूसरे पात्र में ले लीजिए, यह आपके अपने के लिए प्रयोग होगा। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने सेवन करना है। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धोने के बाद ओम माधवाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशाय नमो नमः, प्रक्षाल नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए।
अन्य पारिवारिक जन साथ में बैठकर पूजन कर रहे हैं, उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे, धूप को जलाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोचस्तुते। धूप दीप जलाने के बाद अब व्रत पूजन ये जो भी कर्म आप करने वाले हैं ना इस नवरात्रि में, उसका संकल्प करेंगे। ये बड़ा आवश्यक कार्य है जो प्रथम दिवस पर ही इस समय किया जाएगा कि आप इन नवरात्र कैसे लाभ लेने वाले हैं। क्या आप दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, या आप कोई और कवच आदि का पाठ करने वाले हैं, कोई और पाठ करने वाले हैं? क्या आप व्रत करने वाले हैं, या आप माता के निमित्त जप करने वाले हैं? जो भी आपने करना है इन 9 दिनों में उसका इस समय पर आपने संकल्प करना है। ये केवल 9 दिनों की माता की पूजा करने वाले हैं। जो भी आपने संकल्प करना है वह अपने मन में आप निर्धारित कर ले। अभी हम संकल्प करवाते हैं। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। कुछ दक्षिणा रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष प्रतिपदायम, गुप्त नवरात्रि प्रतिपदायम, पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता, अर्थ प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त, अर्थाय मातेश्वरी जगदम्बा प्रसन्नार्थ, गुप्त नवरात्रि, मध्य मातेश्वरी, नव दिवसीय दुर्गा पूजन, घट स्थापना, ये जो आप मंत्र जाप करने वाले हैं उसका यहाँ पर वर्णन कीजिएगा, बोलिएगा। या आप दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले हैं तो वो वर्णन कीजिए। जो भी आप नियम लेने वाले हैं वो यहाँ वर्णन कीजिए। श्री विष्णु और यह मातेश्वरी के चरणों में अर्पित कीजिए, या सामान्य भाषा में आप हाथ में या सामग्री ले अक्षत, जल, पुष्प आदि, और माता से, भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे मातेश्वरी, आप यह नवरात्रि में हम अमुक कार्य करने का संकल्प करते हैं। आप इतनी शक्ति दीजिए कि हम इसे पूर्ण कर पाएं और इसे स्वीकार कीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे, घट स्थापना करेंगे और फिर हम मातेश्वरी का पूजन करेंगे। तो अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। अगर गणेश जी महाराज को आपने विराजमान किया है चौकी पर तो उनका ध्यान कीजिए, अन्यथा कलश में भी आप उनका ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का उसमें भी वास होता है। गणेश जी का ध्यान करें। गजाननम भूत गणा सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादप पकजम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज यह पूजन स्वीकार करें और यहाँ विराजमान होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा यह पूजन सफल हो। गणेश जी को पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब माँ जगदम्बा का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मातेश्वरी आएं और पूजन को स्वीकार करें। हाथों में पुष्प ले लीजिए, माँ का ध्यान कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे मातेश्वरी, आज इस प्रथम नवरात्रि पर हम आपका आवाहन करते हैं। मातेश्वरी आप आएं, विराजमान हों और हमारे इस पूजन को स्वीकार करें। पुष्प को माता चरणों में अर्पित कीजिए। इस प्रकार गणेश जी महाराज का आपने आवाहन किया, मातेश्वरी का आपने आवाहन किया। अब हम कलश पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले कलश देव का हम ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए, कलश देव का ध्यान कीजिए। आवाहन मंत्र पढ़ते हैं। नमो नमस्तेटिक प्रभा शुश्वतहार सुमय सुपाश हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोलिए कलश देव महाराज की जय। अक्षत पुष्प कलश देव को अर्पित कीजिए। अब कलश देव को जल की छींटे दीजिए। पद्यम अर्घ्यम आचमनयम समर्पयामि, 3 बार जल की छींटे दीजिए। स्नान कराइए। स्नानम समर्पयामि, पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से पंचामृत बनाइए। पंचामृत को पुष्प पर लगाकर कलश देव को अर्पित कीजिए। पंचामृतम समर्पण सुधियोधक स्नानम गुरु पुनः स्नानम समर्पयामि। जल से छींटे दीजिए। शुद्ध देवता का स्नान कीजिए। एक मौली का टुकड़ा तोड़िए। वस्त्र के रूप में कलश देवता को मौली अर्पित कीजिए। ओम वरुणाया वाह देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि यजोपवित जनेऊ। लीजिए, जनेऊ को रोली कुमकुमारी से तिलक कर लीजिएगा, अर्पित कीजिए। ओम ओम यजोपवितम परम पवित्रम प्रजापते सहज पुरस्तात आयुष समग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यजोपवितम बलमस्तु तेज। यजोपवित समर्पित कीजिए। यजोपवित के बाद अब आप प्रभु को तिलक करेंगे, कलश देवता को तिलक करेंगे। तिलक कीजिए। 5-5 या 7 बिंदी कंठ पर लगा सकते हैं आप, और अगर आपने आरंभ में ही लगा दी थी तो आप एक तिलक कीजिए। कलश के ऊपर नारियल रखा होगा, नारियल को भी तिलक कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि नारियल को पहले से ही आपने कपड़े से लपेटा होगा, चुनरी होगी, चुनरी से होगा, अन्यथा आप मौली लपेट दीजिएगा। अक्षत समर्पित कीजिए। तिलक करने के बाद, अक्षत समर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे, और माला है तो माला पहनाएंगे। माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए।
रूप में आपके पास जो भी फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमन कुरः, जलाजमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। कलश देवता को जल आचमन समर्पयामि तांबोल मगी फलम, तांबोल पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाकर वहां अर्पित कीजिए। पूल मह्यमवदतम तेलाचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगता समर्पयाम, तांबूल अर्पित करके शुभ दक्षिणा, शुभ 2 वरदों जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं कलश को, वो दक्षिणा चढ़ाएं, हाथ जोड़ के नमस्कार करें। यही कलश देव महाराज आप यहाँ विराजमान हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें। हम माँ जगदम्बा का पूजन कर रहे हैं। आप यहाँ विराजमान होकर उस शक्ति को संग्रहित करें और हमें शुभ आशीष प्रदान करें। इस प्रकार से आपने कलश देवता का पूजन किया। इसी में हमने गणेश जी का आवाहन आरंभ में कर ही लिया था। अब हम माँ जगदम्बा का पूजन करेंगे। माँ विराजमान है, हम पहले ही उनका मंत्र पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले देवी को पद्यम अर्घ्यम आचमनयम कराएंगे। तो 1-1 चम्मच जल माँ को अर्पित करेंगे। उनके सामने ना एक कटोरी आदि कोई पात्र रख दीजिए, उसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह सामग्री इधर उधर फैलेगी। गधा समा स्वर्ण पात्र स्थिता शुभा पायार्थम गहता देवी नमस्ते शंकर प्रिय ओम भूर्भव स्व दुर्गदेव नमः पाद्यम समर्पयामि। माँ दुर्गा के पाद रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। सामने रखे पात्र में अपंग सुवर्ण पात्र गध पुष्पाक्षतेताम अघ ग्रहण में देवी महामाय नमोस्तुते ओम भूर्भव स्व दुर्ग दिवनम समर्पयामि। अघ के रूप में 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। कर्पूर वासितम तय मंदाकिन्या समाहितम आचम्यता तय देवी सर्व सौभाग्यदायिनी ओम भूर्भव स्व दुर्ग देवी नमः आचमनीय जलम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। अब आप मातेश्वरी को स्नान कराएंगे। फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नानम समर्पयामि, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद माहेश्वरी को वस्त्र अर्पित करेंगे। चुनरी है तो चुनरी उड़ाइए, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वहां अर्पित कीजिए। शीतवातोष्ण संत लज्जा रक्षणम परम देहालंकार वस्त्रम ते प्रयच्छामि। प्रसीद में ओम वस्त्रम समर्पयामि। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और देवी को अर्पित कीजिए। ओम सुगंधितम दिव्य देहाय नमः इत्रम समर्पयामि। गंध अर्पित करेंगे। ओम श्री जगदम्बाय दुर्गा देव नमः गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। मातेश्वरी को रोली कुमकुम आदि ले लीजिए। रोली कुमकुम मातेश्वरी को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। चावल लीजिए, चावल अर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला है तो माला पहनाइएगा। धूप दिखाइए दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री, जो आपके पास है वो अर्पित कीजिएगा। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखिए, पात्र में अर्पित कर दीजिए। तांबुल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, एक सुपारी रखिए और मातेश्वरी को अर्पित कीजिए। तांबुलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायम शुभ 2 वरदो भव। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा मातेश्वरी को अर्पित करें, हाथ जोड़ के नमस्कार करें। सर्व मंगल मांगलय शिव सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा माँ की जय। आप जो अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वह अखंड दीपक को भी तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आज प्रथम दिवस पर माता की स्थापना कर ली है, कलश की स्थापना कर ली है। अब प्रश्न आता है कि आपने अब आराधना के रूप में क्या करना है। देखिए, आराधना का चुनाव आपको बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि ये गुप्त नवरात्रि है। आप जो रील में दिखाया जा रहा है, कोई भी मंत्र ये ले लो जी, ये चमत्कार हो जाएगा, ये चमत्कार हो जाएगा। उसमें ना जाए, क्योंकि जो इन 9 दिनों में 10 महाविदों का पूजन है या 10 महाविदों की जो आराधना है ना, वो सामान्य मनुष्य के लिए नहीं बनी है। वो केवल गुरु की देखरेख में ही की जा सकती है। आजकल हर चीज का मजाक बना दिया है। इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन कौन लोग मंत्र लेकर आ गए हैं, सिद्धियों के मंत्र हैं। सिद्धियां करना सामान्य मनुष्य का कार्य नहीं है। अगर सामान्य मनुष्य ये करने लगेगा तो उसका ग्रस्त जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अपूर्ण और न जाए। जो हमारी वैदिक पूजा पद्धति है उसी के अनुसार आपको पूजन करना है। वैदिक परंपरा का ही हमें पालन करना है, क्योंकि वह आपके लिए नहीं बनी है। पर लोगों ने तो रीलें चलानी है, जो भी उद्देश्य हो उनका, पर वो हमारे आपके लिए नहीं है। आप वैदिक परंपरा का पालन कीजिए। आपके पास गुरु मंत्र है, उसका जाप कीजिए। नवारण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 9 माला आपने जप करना है। नवारण मंत्र का जाप करें। आप दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो हम पूरे 9 दिनों में आपको दुर्गा सप्तशती अपने चैनल पर सुनाएंगे। आप उसका लाभ लीजिएगा। प्रथम दिन संकल्प कर लीजिएगा, वहां संकल्प भी हम आपको कराएंगे। तो दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं,
यह उतना ही पुण्य देता है जितना पढ़ना। पढ़ना सुनना दोनों से समान पुण्य है। इसी प्रकार से कवच सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बता दिए, इनको आप जप सकते हैं। ये कल्याणकारी है। आप अगर सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी की आराधना की जाए, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी शस्त्रना मैं अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूं, इसको कीजिएगा। लक्ष्मी सहस्त्र नाम सुनिएगा और 1 लाख कमल के पत्ते, कमल की पंखुड़ियां, पूरे पुष्प नहीं पंखुड़ियां, लगभग 2-3 किलो में शायद 1 लाख पंखुड़ियां हो जाएंगी, तो आप वो अर्पित कीजिएगा। शस्त्र नाम चला लीजिएगा, माँ कमला का शस्त्र नाम चला के, और वो कमल अर्पित करते जाइएगा। अब आप कहें जी कि लाल कमल मिलता नहीं, तो क्या करें? लाल गुलाब ले लीजिए। लाल गुलाब भी न मिले तो आप अक्षत ले लीजिएगा, लाल रंग से रंग लीजिएगा उनको और वो अर्पित इत कीजिएगा। ये भी ना हो पाए तो सबसे उत्तम है कि आप जो कुमकुम आता है ना, लाल रंग का कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। ये माँ कमला की साधना के लिए साधना, ये उस प्रकार की साधना नहीं है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन है, जो 9 दिनों में परम कल्याण करता है। 9 दिनों में खूब सारा धन संपत्ति आपको प्रदान करता है। इस प्रकार से आप 9 दिनों का लाभ लेंगे, परम कल्याणकारी रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि कल से स्थापना करनी कब है? तो मैं आपको सभी राज्यों का मुहूर्त बता देता हूं। आप अपने राज्य का जो भी समय हो उसके अनुसार उसमें से देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश से मैं आरंभ करता हूं। पूर्वी भारत से अरुणाचल प्रदेश का समय सुबह 4:31 से 9:04 तक। असम की बात करें तो 4:40 से 9:03 तक। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 5:30 से 9 बजे तक। बिहार में 5:08 से 9:40 तक। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5:30 से 9:56 तक समय रहेगा। बात करते हैं गोवा की। गोवा का समय रहेगा प्रातःकाल 6:12 से 10:31। गुजरात 6:03 से 10:31। झारखंड 5:12 से 9:40। हिमाचल की बात करें 5:27 से 8:10। 8 हिमाचल का 5:27। 10:08 हरियाणा 5:38 से और 10:15। गुजरात मध्य प्रदेश में सुबह 6:43 से 10:01 तक का समय रहेगा। उत्तर प्रदेश सुबह 5:26 से 10:04। तेलंगाना में 5:50 से 10:11। पश्चिम बंगाल की बात करें 5:29। जम्मू 5:01 से और 9:29। दिल्ली का समय रहेगा 5:33 से और 10:09 तक का। नेपाल में भी प्रमुख रूप से पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पूजन का समय रहेगा घट स्थापना के लिए 5:18 से और 9:52 तक। तो ये हो सकता है कोई 1-2 राज्य छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको उसकी जानकारी अवगत कराएंगे। इस प्रकार से इसका लाभ लीजिए। 9 दिन प्रतिदिन आप सुनना न भूलिएगा। दुर्गा सप्तशती हम आपको विधान से दुर्गा सप्तशती सुनाते हैं, उसका लाभ लीजिएगा और साथ ही प्रतिदिन अवश्य सुनिएगा। रक्षा कवच दुर्गा, रक्षा कवच मातेश्वरी आप सबका कल्याण करेंगे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।